सेकंड शिफ्ट का पहला प्रश्न था, खूब लिखा गया था। फिगर जो जब देखते हैं हम लोग खूब लिखा रहता है, थोड़ा-सा घबरा जाते हैं, मन बेचैन हो जाता है और उस बेचैनी से निकला करिए। जैसे बहुत ज़्यादा आप टेंशन मत लिया करिए कि यहाँ पर है क्या? जी। आइए पहला प्रश्न आपके सामने है। 2011 से 15 के दौरान 5 जिलों से प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित जिला 1 से लेके ई तक है, सॉरी ए से लेके ई तक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में उपस्थित मतलब प्रेजेंट कितने हुए, ठीक है? उत्तीर्ण, पास कितने हुए और चयनित कितने हुए? जैसे कभी हम उपस्थित हुए पेट की परीक्षा में आप लोग। अब दूसरा होगा पास होना, पास हो जाएँगे। फिर तीसरा होगा कि पास होने के बाद हमारा चयन हो जाना। जैसे अगर आप देखें किसी भी वर्ष में 2011 में जैसे मैं हूँ, उपस्थित 8000 हैं, उत्तीर्ण 850 है और चयनित 94 हैं। हमेशा चीजें घटती चली जाती हैं। अब यहाँ पर इस प्रश्न के हिसाब से इसकी पूरी स्थिति को आप समझिए। मैं जो समझाते जा रहा हूँ, कुछ मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी भी सेटल किया है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही चला आया हूँ। अब मैं अपने हिसाब से कुछ वर्किंग समझाते जाऊंगा, आप मिला के चलिएगा। पैटर्न क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस जिले किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है? चयनित उम्मीदवारों की संख्या न्यूनतम है। इसके लिए देखिए, जैसे हमारे पास कुल 5 जिले हैं, फिलहाल ऑप्शन में 4 हैं, तो एक एलिमिनेट ऐसे ही हो जाता है। आप समझते चलिएगा। मैंने कहा किस जिले में विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए हम जिला पहले सी की बात करेंगे। अब जिला सी में चयनित उम्मीदवारों का जोड़ देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है। और भाई औसत निकालना है, बटा 5 तो करना ही करना पड़ेगा, तो सब में बटा 5 करके वैसे भी कंफर्म कर सकते हैं। जोड़ के देखिए कितना होगा। 90 40 130, 130 80 210, 300 370, 70 80 84, 384 हो गया। क्या मैं सही हूं? मैं भी मैच कराते चलूंगा। अगर आप कहीं गलती पाइए तो मुझे बताइए। एक बार सॉरी, हम ये तो हम ए का कर दिए यार। देखो ये गलती होती है। ए कहीं है क्या? हाँ हाँ, लिख दीजिए 384 अभी से, जरूरत पड़ेगी। जिला हम सी की बात कर रहे थे, सी में जोड़कर देखिए और यहाँ लिखना है। आप लोगों को पता चले यहाँ का वहां लिख दे, ये भी कहानी हो गई खराब। हाँ, 384 मेरा सही था ना, ये वाला एक बार चेक कर लो। मेरे हिसाब से सही था, एक बार देख लीजिए। 90 40 130, 80 210, 90 300 370, 70 10 80 84, करेक्ट है भाई। सी की बात करिए। 80 70 150, 150 40 190, 190 70 260, 260 60 80, 340, 340 हो गया। और उसके बाद देखिए 8 5 13, 13 8 21, तो 361 हो जाएगा। यह 361 हो गया। जिला ई की बात करिए। जिला ई में देखिए 75, ऐसे जोड़िए 70 70 140, 50 190, 190 60 250, 250 70 320 और 320 या 340 हो जाएगा जुड़ करके जिला ई। और जिला डी की हम बात करते हैं, तो जिला डी में चले जाओ भाई। तो यहाँ पर 80 70 150 हो गया, 150 60 110, 150 60 210, 290 9 6 15 350, 360 364। अब आप देखिए, मैंने कहा भाई अनुपात निकालना है तो बटा सबका 5 होगा। बटा सबका 5 होगा, आपको कैलकुलेट नहीं करना है। तो अब आपका सबका बटा जब 5 ही है, इसने हमसे पूछा था संख्या न्यूनतम है, तो आप इसमें न्यूनतम में चेक कर लीजिए। तो न्यूनतम में 340 है, जो कि जिला ई है। जिला इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन होगा। ऐसे ही करना था मुझे, जहां तक आपको समझाना था मैंने समझाया कि भाई देखो, जोड़ने में भी मैं चाहता तो कुछ चीजें एलिमिनेट कर सकता था। जैसे मैं राउंड फिगर में जोड़ लेता, मुझे पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं होती। अगर मेरे को जोड़ना था तो मैं ऐसे जोड़ता 90 40 80, इस तरह से मैं जोड़ लेता, राउंड फिगर में जोड़ लेता, पूरा एग्जैक्ट ना जोड़ता। क्योंकि मुझे पता है कि औसत के लिए बटा 5 करना ही करना होगा और सब में करेंगे तो बराबर ही रिजल्ट आएगा। तो इसलिए हम लोग राउंड फिगर में भी करके बढ़ सकते थे, थोड़ा समय अपना बचा सकते थे। इस प्रश्न का उत्तर पहला आपने देख लिया है कौन सा था। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है न्यूमेरिकली। अगर आप एक एक करके ध्यान से बातों को समझेंगे तो कंफर्म हो जाएगी सारी प्रक्रिया, सारा प्रोसेस। 2011 में हम बात यहां पर कर रहे हैं भैया, 2011 में, ठीक है। किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे ज्यादा था? उपस्थित की तुलना में देखना है, और वो भी जिलों की बात करिए। जिला सी, जिला सी देखना है, जिला ई देखना है और जिला ए देखना है। तो मतलब ये हम दो जिले एलिमिनेट यहां पर करेंगे। हम इसमें देखेंगे उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में जो हमारे चयनित उम्मीदवार हैं उनका परसेंटेज ज्यादा है। तो यहाँ पर चयनित अगर देखा जाए तो 94 है। कहाँ पे भैया? ए है। ये हो जाएगा 94, चाहे तो गुणे 100 करो बटे
वहां पर हमसे देखना है उपस्थित। उपस्थित कितना है 8000, गुणे 100 कर दीजिए बटा 8000 कर दीजिए। कंफर्म है? ए है। जिला ई को नोटिस कर लिया जाए तो हम जिला ई यहां पर है लेकिन लिखा यहां जाएगा, तो हम 2011 में ही हैं। चयनित हुए हैं 75, गुणे 100 कर दीजिए बटा 6400 है ना। इसके बाद हम आ जाएं जिला सी में, तो जिला सी मेरे सामने ये है और इसमें चयनित हुए हैं 78, मैं करूंगा गुणे 100 बटा 7500, क्योंकि इसने कहा था चयनित को देखना है, उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित को नोटिस करना है। अब आप लोग इसको बता दें मेरे को थोड़ा सा कि इसका प्रोसेस क्या होगा, थोड़ा सा आप लोग प्रक्रिया समझ लीजिए। जैसे अगर हमने जो जो लिखा है उसके हिसाब से अगर आप लोग कर रहे हैं तो मेरे को लग रहा है कि आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं। जैसे आप इससे इसको डिवाइड कर दें, काट दें, इसको इससे खत्म कर दें, इससे भैया इसको खत्म कर दें। नियरर आंसर पे चलिए, इसने पूछा कि प्रतिशत सबसे ज्यादा था, अगर आप इसकी बात करेंगे तो 75 एक के 75 होगा, बट पॉइंट जीरो लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब 64 अगर देखा जाए, 64 एक के 64 ही होगा, 64 एक के 64 और 6 5 11, तो 64 फिर एक बार जा सकता है, एक बार, तो उससे तो बढ़ गया। इसकी बात करो, 80 एक के 80 होगा, 80 एक के 80 होगा और 140, 80 दूना, तो अगर देखा जाए तो यहां पर भी आपके पास एक जाएगा, लेकिन यहां पर अगर सोचो तो 1.1 नहीं, हम लोग यहां पर अगर बात करें किसकी, 94 को 80 से अगर मैं डिवाइड करूं, 94 को 80 से डिवाइड करेंगे तो आपका 7, जैसे अगर हम 94 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, आप मुझे बताइए, एक बार थोड़ा सा देख लिया जाए। 94 को अगर मैं 80 से डिवाइड करता हूं तो ये मुझे कुछ ज्यादा लग रहा है, 1.175, 1.175 है। और जबकि अगर हम बात करते हैं, क्योंकि देखो ये तो हमारा होगा नहीं, इसको तो हम किसी भी हालत में छोड़ ही देंगे। यहाँ 75 को, बस अब मुझे लग गया, समझ में आ गया है, 75 को मैं किससे डिवाइड करूंगा अगर 64 से, तो 1.171 है। देखो ये इतना मार्जिन लेके चल रहा है, ये 1.175, तो ज्यादा भैया ए है, तो डी ऑप्शन इसमें जिला ए ज्यादा होगा, जिला ए राइट सोल्यूशन होगा, 1 पॉइंट ए सही उत्तर होगा। मतलब जिला ए सही होगा लेकिन ऑप्शन डी सही होगा। इसमें सर्वाधिक की बात की, इसमें 1.0 समथिंग हो जा रहा है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जिला ए होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, करेक्ट आंसर है। तो इसलिए हम दूसरे प्रश्न का सही उत्तर कितना बनाएंगे, जिला ए, एकदम कंफर्म कर लीजिएगा डी ऑप्शन को। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या है, इसने कहा समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई, हम भी इसकी बात करेंगे, जिला ई में चयनित उम्मीदवारों की संख्या, चयनित उम्मीदवार कितने हैं, 75 हैं। इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, लगभग कितना प्रतिशत है, तो जो हमारा 75 है, 94 का कितना प्रतिशत है, आप देख लीजिए। मैं लिखूंगा 75 गुणे 100 बटा आप करोगे 94, ठीक है, 75 गुणे 100 बटा कितना करेंगे आप लोग, 94 करेंगे। अगर बात यहां पर किया जा रहा है किसकी, हम किसको कह रहे हैं, समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान, इस अवधि के दौरान, एक चीज यहां ध्यान देना होगा, पूरा किसी वर्ष में तो बोला नहीं ना, हमको पूरा लेना पड़ेगा, केवल इतने से काम नहीं चलने वाला है। अगर आप पूरे डेटा को लेंगे तब सही होगा आपका। अभी जैसे मैंने कभी जोड़ा था, अगर चयनित अगर जोड़ लेके देख लेते हैं हम लोग, जैसे अभी शायद मैंने जोड़ा भी था, ई का कितना आया था, एक बार हमने जोड़ा था ना इसका मान, तो मेरे ख्याल से फिर भी एक बार जोड़ लेते हैं, 70 70 140 50 190 60 9 6 15 250 70 320 हो गया, 320 340 हो गया, जुड़कर ये 340 है। जबकि इसकी बात कीजिए, मैंने शायद इसको भी जोड़ा था, 384 आया था। आप याद करिए, जैसे एक जगह अगर हम जोड़ के रख लेते हैं तो अच्छा ही रहता, 384 है। इसने किसी वर्ष को स्पेसिफाई नहीं किया एग्जैक्टली, उसने कहा पूरा ले लो भाई, तो पूरा हम ले लेते हैं। तो अभी मैंने एक बार जब जोड़ के रखा था तो मेरे काम अभी आएगा वो, 340 गुणे 100 कर दीजिए बटा 384 कर दीजिए। अब थोड़ा सा जैसे अगर ऑप्शन भी चेक कर लीजिए कि ऑप्शन हमारा बहुत नियरर है, मतलब आप देख ही रहे हैं नियरर तो है ही है, लेकिन नियरर क्लोज मतलब दूर दूर उत्तर हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा। और लगभग बोला है तो इनमें से कोई नहीं, तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि आएगा, ये तो हट ही जाएगा। अब आप एक चीज देख लो कि अगर हम इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, मान लीजिए 84 को हम 80 कर देते हैं, 80 कर देने से इसका शून्य खत्म, ये 17 हो गया और ये 19 हो गया। मैं एकदम क्लोजर जा रहा हूं, आप बाकी तो कर ही सकते हैं। 1700 बटा अगर मैं 19 करता हूं तो 19 कितनी बार जाएगा आप बताइए, 19 अगर मैं लेके जाता हूं, 19 अट्ठे, अट्ठे जाएगा ना, कितना जा रहा है,
बिल्कुल जाएगा, 19 अट्ठे जाएगा और अट्ठे जाएगा तो जाहिर सी बात 88.54 की तरफ मेरी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, मेरी नजर बढ़ जाएगी। 88 दशमलव आएगा भाई, यहां पर 88 दशमलव कितना आएगा, 54% राइट सोल्यूशन आएगा। लगभग में अगर हम मान देखें, इसको तो नहीं लेंगे, बाकियों को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि 8 बार जा रहा है, तो मैं इसको इसकी तरफ प्रेफरेंस अपनी दिखाऊंगा 88.54। क्लोजर पे चला करिए, जैसे बहुत देखिए संतुलित रहेंगे, मैं आपको 100% बताऊं, ग्राफ को हल करने का यही एक तरीका है। बहुत हड़बड़ाहट में ग्राफ नहीं हल हो सकता, चाहे जितना कोई विद्वान अपने को लगा ले। ग्राफ को हल करने की एक ही प्रक्रिया है कि आप बहुत संतुलित रहिए और एक एक चीज को ध्यान से पढ़िए, तभी आप जाके ग्राफ के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। चौथा नंबर देखिए, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत, जिला सी से सॉरी यही पूछा है, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे ज्यादा है, ये भी ध्यान देने की बात होती है। यहाँ पे जैसे वर्ष मेरे कुल 5 है, ऑप्शन मेरे 3 है। अब आप ध्यान से देखो, हम यहाँ पर ऑप्शन 2012 के लिए देखेंगे, 2013 के लिए देखेंगे, 2011 के लिए देखेंगे। इसने कहा कि जो उम्मीदवार हमारे चयनित हुए हैं, उत्तीर्ण की तुलना में हमें देखना है, हमें यहाँ पर उपस्थित की तुलना में नहीं देखना है। तो मैं 11 को पहले देख लेता हूँ या 12 को देख लेता हूँ। 12 में मैं देखूंगा किसके के लिए बात करूंगा, सी के लिए बात करूंगा, सी है, देखिए यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर मेरे जो चयनित हैं वो 48 है और उम्मीद, अब यहाँ पर अगर मैं उत्तीर्ण की बात करूंगा तो 400 है भाई, 48 है और 400 है ना, 400 को 100 से भाग करिए तो 4 बार जाएगा, मतलब ये 12 आएगा। ठीक है ना, 400 को भाई प्रतिशत कर रहे हैं तो 48 गुणे 100/400 होता ही होता। 13 में चले चलिए, 13 मतलब ये है, ये हमने 13 ही तो किया है, ये 13 है, क्या किया था मैंने 13 में ही तो यहाँ पर 48 था, 48 बटा कितना होगा, 4 होगा, मतलब ये 12 आएगा। ठीक है, 13 में 12 आएगा। 12 का देख लीजिए, 12 वाला ए है भाई, तो 85 बटा कितना हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा आपका, अगर आप भाग करेंगे जैसे 100 से, तो 6 दशमलव कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6.2 हो जाएगा। ऐसे क्यों 6.2 हो जाएगी, आप पूरा लिखना चाहें तो लिख दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए, बटा आप अगर चाहो तो 620 लिख दीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आएगी बातें तो 620 पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, और 11 में अगर आप नोटिस करिएगा तो भैया ये देखो, इसका कर दिया मैंने, 11 में भी देख लीजिएगा, तो 78 है, 78 लिख दो, गुणे 100 कर दीजिए, बटा आप 720 कर दीजिए। हमसे पूछा था, जो प्रश्न है ध्यान से देखिएगा, जो लोग कर सकते हैं, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष सर्वाधिक था, यही आपको बताना था। ये तो बहुत इजीली आ गया 12, ये तो बहुत इजीली 12 आ गया। बाकियों को थोड़ा सा हमें देखना है, विचार करना है, जैसे मैं आपको देखिए बता रहा हूं, यह इतना हो गया। अगर मैं इसको क्या कर देता कि कम कर देता, मान लो 60 कर देता, और इसको बहुत देखिए, बहुत रिस्क है, नहीं करो भाई, पता चले बहुत क्लोजर आंसर है तो आप इधर उधर में फंस जाओ। नहीं, 31 कर दो, अभी कर देते हैं, 2 पंचे 10 कर दिया। थोड़ा सा मैं चाहूंगा तो यहाँ पर 60 फॉर्म यूज कर सकता हूँ, अगर मैं 30 कर दूं, इसको 30 कर दो तो 5 छंगे 30, 6 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 13 समथिंग करके आएगा, मतलब उससे ज्यादा होगा, किसी भी हालत में इससे ज्यादा होगा, 13 समथिंग। इधर भी थोड़ा सा देख लिया जाए, ए है, हाँ, और क्या करा जा सकता है, 36 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, ठीक है, फिर देखो 2 18 कर सकते हैं, 2 3 6 2 9 18, हाँ, अगर हम इससे डिवाइड करेंगे 39 गुणे 5 से, 5 9 45, 5 3 15 4 19 बटा 18 करिए, तो 18 एक ही बार तो जा रहा है, तो मतलब ये भी अगर देखो सबसे ज्यादा अगर सोचा जाए 2012 है, सबसे ज्यादा का अगर देखा जाए तो 2012 है, इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन पहला ऑप्शन होगा। यस, यस, हाँ। चलो भाई, कवर करते चलिए, पढ़ते चलिए। ठीक है, तो पहला हो गया, हम लोगों ने कवर कर लिया। अगला देखिए, जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत, जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वालों की तुलना में। अब यहां पर थोड़ा सा इस बात को ध्यान देना होगा कि जिला डी में कितने उत्तीर्ण हो गए, किसी वर्ष को तो स्पेसिफाई किया नहीं है। जिला डी में उपस्थित कितने हो गए हैं, ये भी हम लोग को देखना है, उत्तीर्ण और उपस्थित की बात करना है। तो कह रहा है कि तुलना में किस वर्ष में सबसे कम है, किस वर्ष में, पूरे की बात तो किया नहीं है, किस वर्ष, यहां भी आपके पास वर्ष हैं अलग अलग, जैसे कि 13 है, 14 है और 12 है, 13 14 और 12 है। तो आइए देखा जाए उसी हिसाब से प्रश्न, जैसे अभी हम लोगों ने किया है, अब आप लोग कंफर्म कर लीजिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा 13 की, 13 में देख लीजिए,
आप लोग जिला डी में चलिए, यहाँ पर हमसे बोला कि उत्तीर्ण जो हुए हैं कितना है, 525 है, और गुणे 100 बटा 6500 करेंगे तो सीधा सीधा 65 आएगा। अगर हम इधर 14 की बात कर दें तो 14 ये है ना 2014, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर 720 है बटा आपका 78 होगा, क्यों? क्योंकि गुणे 100 बटा 7800 होगा। जब बन रहा है तो सीधा काट दीजिए, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। 12 में भी देख लीजिएगा, यहाँ पर 600 है, 600 है, और डिवाइड बाई आप 68 कर दो। अब इसने पूछा सबसे कम कहाँ है, सबसे कम कहाँ है। अगर आप काट के देखिए तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह जो आएगा वो 8.0 समथिंग करके आएगा। अगर आप काट के देखिए तो 5 से भी कट करके अभी स्थिति इसकी और सिंपल हो सकती है, जैसे 5 13 बार जाएगा, 5 से कट जाएगा, 8.0 समथिंग करके होगा। जबकि इसको सोचो 9.23 समथिंग करके होगा, ये भी 8.6 समथिंग करके होगा। तो सबसे जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है वो 2013 है। तो इस प्रश्न का हल 2013 होगा। 2013 आप प्रश्न का हल बता सकते हैं करेक्ट आंसर के रूप में। तो पांचवें प्रश्न का हल आ चुका है, जो कि आप लोग नोट कर लीजिए। तो आपके सामने है 2013, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अब देखो, जैसे इस सेकंड शिफ्ट के आप लोग टेबल को हल कर रहे हैं, दूसरा टेबल हमारे पास 6 से 10 जो हम लोगों ने देखा होगा, और लोग मैच कराते चलिएगा। जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं प्रॉपर प्रोसेस को समझ लीजिएगा, गलती होने की गुंजाइश ना रह जाए। तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या हमको बताई गई है। मंथ है, जो कंपनियां है PQRST, जनवरी फरवरी से लेकर मई तक की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हाँ हाँ, यस। अगला देखिए, प्रश्न को समझिए, आप लोग अच्छे से कवर करिए। कंपनी टी द्वारा, ध्यान से देखिएगा, कंपनी हम बात किसकी करेंगे, टी की। ये है टी हमारा। मार्च अप्रैल, सॉरी, किसमें किसमें है, कंपनी टी द्वारा मार्च अप्रैल और मई, मार्च अप्रैल मई 120 165 165, ये है ना। बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मतलब जो उत्पाद टोटल बेचे गए थे उसमें से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। तो मार्च अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा, मतलब उसी की बात की जा रही है, बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब आप देख लीजिए ध्यान से, पहले तो आप इनको जोड़ दीजिए, इन तीनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 165 165 330 हो गया, 450 हो जाएगा। कन्फर्म है ना? एक बार जोड़ के देख लीजिएगा, 300 65 65 130 430 450 450 हो गया। क्लियर हो गई बातें? तो यहां पर जो टोटल है 450 है, इसमें 32% माइल्ड स्टील से बने थे। तो 32% मतलब क्या होगा, 32/100 होगा, और क्या होगा। अब आप देखो तो 100 ने तो वैसे ही खत्म, 5 दूना 10 5 9 45, 2 16 32 होता है, 16 9 144 होगा। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होना चाहिए, 144 आएगा। यस, हाँ हाँ, यस, हाँ, यस। करेक्ट आंसर आपका कितना हो गया छठे प्रश्न का, बताइए, 144 है। क्लियर हो गई बातें? आगे बढ़ता हूं। अगला देखिएगा, इसका उत्तर क्या, अगला प्रश्न क्या है, एक बार ध्यान से देखते चलिएगा। फरवरी में कंपनी पीएस और टी, फरवरी की बात हम करेंगे, कंपनी पी की बात करेंगे, यस की बात करेंगे, टी की बात करेंगे, द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी। अब सोचिए, ये सब आसान ही तो है। अगर आप जैसे घबरा जाते हैं प्रश्नों को देख करके, तो घबराओ ना भाई, ये सब तो आसान नहीं कहोगे तब इससे आसान नहीं हो सकता है, समझ लीजिएगा मेरी बात को। अब आपके सामने देखिए, अगर हम तीन अलग अलग कंपनियों को जनवरी में, सॉरी फरवरी में लेंगे, यहाँ पर एक गलत, ऐसे ही देखिए, यही गलती होती है कि हम डेटा किसी का सेलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। यही गलती, इसी से बचना है प्रत्येक लोगों को। कंपनी पीएस और टी की बात करेंगे, मंथ फरवरी की बात करेंगे। अब आप टोटल जोड़िए, तो टोटल जुड़कर कितना हो रहा है, 200 तो यही हो रहा है, 355 होगा। 355 को 3 से भाग कर दीजिए, क्यों? क्योंकि औसत संख्या निकाल रहे हैं। तीन ही हम कंपनियों को ले रहे हैं, तो 3 1 के 3, 3 1 के 3 2, 3 अठे 24, 118 दशमलव समथिंग होगा, 118.33। तो नियरर जो होगा आपको 118 यहाँ पर लेके चलना होगा, सी ऑप्शन होगा। यस, 118 करेक्ट आंसर लीजिए, सातवें प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए, देखो हम बात सबसे पहले मार्च की करेंगे, कंपनियों में भी हम पी और आर की करेंगे। सबसे पहले इसने कहा मार्च में पी और आर कंपनियों ने जो उत्पाद बेचे हैं, पूरी बात को समझते चलिएगा, उन्हीं कंपनियों द्वारा उन्हीं कंपनियों द्वारा सॉरी, देखो पहले क्या लिखा है, पी और आर द्वारा, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या
अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अनुपात क्या है? भैया मार्च वाला ये जोड़िए 130 और कितना है, यहाँ पर पी कितना है 180 और 115 जोड़ के देखिए कितना हो जाएगा। जोड़ के देखिए, पहले हम मार्च को जोड़ देते हैं। 280 295 हो गया, 295 हो गया। इधर हम लोग यहाँ पर अप्रैल में भी चलते हैं, जोड़ देते हैं, 160 है और 240 है। बताओ कितना हो गया, 400 हो गया। सही है ना, 400 हो गया। 5 पचे 25, 5 9 45, 5 अठे 40। तो 59:80 है, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया है। 59:80 सही है। 59:80 है, जो कि बी ऑप्शन में दिया है 8वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अगला कंफर्म करिएगा। कंपनी यस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। कंपनी हम यस की बात करेंगे और इसने कहा कि जनवरी से अप्रैल तक में कितने प्रतिशत की वृद्धि नजर आ गई। यह 85 से 100 हो गया। यही वृद्धि हमको देखनी है कितनी हो गई। आप चाहें तो, क्योंकि 5 से कटता दिख रहा है, तो 5 17 बार है, 5 20 बार है, तो आप चाहें तो सीधा वृद्धि देख लो कितने की है। 3 की है, गुणे 100 है, बटा आपका 17 है। तो भैया 300/17 होगा, तो 17 1 के 17 हुआ। क्या है देखिए, वृद्धि को देखा गया जनवरी से, क्या बोला है, कंपनी यस द्वारा बेचे गए उत्पादों में जनवरी से अप्रैल तक, सॉरी यहाँ पर हम किस पर पहुंच गए हैं पता है, ये थोड़ी गलती हो गई। यही चीजें हमको बचानी है। हम लोग को मई नहीं जाना है, हम जनवरी से अप्रैल तक जाएंगे। तो हम 85 से किस पर आएंगे, 140 पर आएंगे। तो 85 से 140 को नोटिस किया जाए। यस, समझ रहे, अप्रैल तक नोटिस करिए, 85 से 140 पर आइए। तो 5 से चाहे अभी भी काट दीजिए, 5 17 बार है और 5 दूना 10 होता है, 5 अठे 40 होता है, 17 11 28 होता है ना। तो 11 गुणे 100 बटा, तो आपका 17 होगा। तो भैया 1100/17 है। तो 17 पचे 85, 17 छक्के 102, 6 बार गया, 17 छक्के 102, 8 जीरो होगा और 17 चौके 68 होगा, 17 चौके 68 होगा। तो 6 के बाद 4 होगा, तो 64.71। क्या आप सही बता रहे हैं, 64.71? मैं सही बता रहा हूं ना, एक बार चेक कर लीजिएगा सभी लोग। हम भी एकदम कंफर्म कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, जिससे कोई डाउट की बात ना रह जाए। 64 दशमलव समथिंग है, सही बात है, 71 राइट सोल्यूशन है। तो पहले प्रश्न इसमें पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। आपने कंफर्म कर लिया, 64.71। ठीक है, 19 ये हो गया 9 नंबर इसका। अगला देख लीजिएगा, इसी में इसका लास्ट है स्पीकर का। कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए, हम किसकी बात करेंगे, कंपनी क्यू की बात करेंगे। जनवरी और मई की बात करेंगे, जनवरी और मई। तो 80 और 120 मिला दीजिए, कितना हो गया, 200 ना, 200। पढ़ते जाइएगा। जनवरी, कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीने में कंपनी आर, समान महीना मतलब जनवरी और मई, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, की संख्या के बीच अंतर कितना है। बढ़िया है, 200 है इसका जोड़ और इसका जोड़ देखिए 285 है। कितना है, 285। जोड़ के देख लीजिए, 55 और 30 हो गया 85। 285 और 200 में अंतर कितने का हो रहा है, 85 का। राइट सोल्यूशन पहला ऑप्शन है, 85 का है। यस यस, सही है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ता चलता हूं। अब देखो, एक पाई चार्ट भी इस बार पूछ लिया गया था, पिछली बार पाई चार्ट नहीं पूछा था और इस बार पाई चार्ट कराया था, सबने कराया था, मैंने भी कराया था, आपने देखा होगा। इस तरह के प्रश्न भी कराए गए थे जो आपको दिया गया है यहाँ पर। क्या है प्रश्न देखिए, यहाँ दिया गया पाई चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर विश्वविद्यालय के खर्च को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन ध्यानपूर्वक करें और उसके दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे दें। यहाँ पर कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, जैसे आप देखिए सारे जो वैल्यूज हैं वो डिग्री में दिए गए हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, डिग्री में दिया है कि कोण प्रतिशत में दिया है। तो फिलहाल यहाँ सारा डेटा आपका क्या दिया है, डिग्री में दिया गया है। किस में दिया है, डिग्री। डिग्री टोटल कितनी होती है इसकी, 360 होती है, ये भी आप जानते हैं। 360 के साथ जैसे हम परसेंटेज पे चलते हैं तो 100 पे होते हैं, बाकी 360 पे क्या होता है। यस, क्या बोल रहे हैं नीरज, मैथ का जो पेड बैच है बैंकिंग वालों के लिए मैथ का पेड बैच कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट। ऐसे मतलब एक बेसिक फाउंडेशन का निर्माण होना है और उसी के लिए हमने मैथ की प्लानिंग की है। मैथ की पूरे कॉन्सेप्चुअल पार्ट को हम लोग उसमें कवर करेंगे। ठीक, आइए हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, उसकी पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएगी। पहला प्रश्न क्या है, कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर। तो भैया कार्यक्रम देख लो, ये है 35 डिग्री और अनुसंधान कहां पर है, 65 है। जिसने पूछा कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च हुआ।
तो ये अगर 35 डिग्री है और ये 65 डिग्री है, 35 और 65 में कितना फर्क होता है? आप खुद ही बता दें हमें। 35 और 65 में कितना फर्क होता है? आपको कंफर्म है कि हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 30 का होता है। 30 की वृद्धि आप ऐसे देख लो या तो ऐसे लिख दो कि एक 35 डिग्री था, ये 35 था, या हम डायरेक्टली देखो क्योंकि प्रतिशत की वृद्धि पूछा है ना कि कार्यक्रमों की तुलना पे अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च हुआ है। तो मैं तो ऐसे करूंगा, 5 सते करूंगा, 5 13 बार करूंगा। तो 7 6 13, 6 गुणे 100 बटा मैं 7 करूंगा, अर्थात 600 बटा कितना 7 करूंगा, 7 अठे 56 होगा, 7 अठे 56 होगा, 4 जीरो 7 पचे 35 होगा, 85 दशमलव समथिंग होगा। तो लगभग में अगर देखा जाए, क्योंकि देखो एक चीज आप समझिए, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन इस बात को लेकर था कि यहाँ पर एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिया है, लेकिन अगर सोचो तो यहाँ पर मान लगभग दिया है। अगर ये लगभग ना दिया होता तो मैं करता टिक बी को, लेकिन क्योंकि लगभग दिया है इसलिए मैं 86 को टिक करूंगा। समझ रहे ना? अगर लगभग ना लिखा होता तो आपको भी ऐसे करना होगा, इनमें से किसी नहीं को टिक करिए, क्योंकि मैच तो करा नहीं कोई, लेकिन लगभग दिया था इसलिए मैंने कहा भाई 86 को आप लोग आंसर कर लीजिए। आगे बढ़ चलिए। अगला क्या है? छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है? छात्रावास है कितना बताओ? 46 है। अगर आप समझ रहे हो इस प्रश्न को भी तो आप लोग आराम से बता सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कुल खर्च टोटल अगर डिग्री की बात किया जाए तो 360 होता है। ठीक है, 360। छात्रावास पर कितना खर्च है? 46 है, तो मैं लिखूंगा 46 गुणे 100। और एक चीज मैं बता दूं, 360 देखिए वर्बल कैसे सोचा जा सकता है इसके बारे में। 360 कंप्लीट है जो 100% है ना, 100% है। 180 50% होगा, 90 जो होगा वो आपका 25% होगा। 90 क्या होगा? 25%। और जो 45 होगा वो 12.5% होगा। 45 से थोड़ा ज्यादा है, 45 से थोड़ा ज्यादा है, मतलब 12.5 से भी थोड़ा ज्यादा होगा। तो 12.5 से अगर थोड़ा ज्यादा देखा जाए तो कौन है? 12.78। क्या मैं सही हूं कि नहीं हूं? बताओ। अगर हम वर्बल कैलकुलेट करें तो 360 100 होता है ना, 360 क्या होता है? 100 होता है। ये लिखते जाइए ऐसे, देखिए 180 बताओ क्या होगा? 90 होगा। ठीक है, 180 कितना होगा? सॉरी 50% होगा, हम क्या लिख रहे हैं यार। 180 डिग्री कितना होगा? 50% होगा। 90 डिग्री क्या होगा बताइए? 25% होगा। 45 डिग्री क्या होगा? 12.5 होगा। अब जो हमारा मान है एक्चुअली 46 है, तो 46 थोड़ा सा माइनर ज्यादा है, तो 12.5 से भी थोड़ा ज्यादा कर दो तो बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। सही है ना? इस तरह से कर सकते हैं, अन्यथा बाकी तो आपके पास है कि 46 गुणे 100 बटा 360 करिए तो उत्तर तो आ ही जाएगा। ठीक, तो ऐसे उत्तर बताया जा सकता था इसका। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, क्या है? खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है? जो खेल है हमारा, वो खेल कहाँ है बताइए? ए है 52, और शिक्षा क्या है? 80। शिक्षा क्या है? 80। तो खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने परसेंट कम खर्च होता है? आप मुझे बताइए। कम देख लीजिए 28। 28 गुणे आप 100 कर दीजिए बटा 80 कर दीजिए। सही है ना? मैं सही कर रहा हूं? हाँ। कम कितना होता है? 28। 28 तो सही है, गलत तो नहीं है? नहीं। चलिए 20 चौके 80 भैया, 20 पंचे 100, 4 सते 28, 7 पचे 35। कितना परसेंट कम खर्च होता है? 35। तो राइट सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा? 35 है। यस, क्लियर है। 13वां प्रश्न डन है। आगे बढ़ चलिए। इसको देखिए, मैं इसको कंफर्म कर दे रहा हूं कि इसका उत्तर ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, मतलब रॉन्ग ऑप्शन है। प्रश्न तो सही है, रॉन्ग ऑप्शन का क्वेश्चन है। तो मुझे जहां तक अब लग रहा है एक प्रश्न इसका ये विवादित है। ठीक है, विवादित है मतलब इसका उत्तर आपको इस ऑप्शन में कहीं नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि हम इस पे सब लोग समान अंक मानकर चलते हैं। यस, प्रश्न क्या है? इस यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी, ठीक है, 1.8 करोड़ थी। अब इसने पूछा है शिक्षा और अनुसंधान पर, तो भैया खेल देख लो क्या है। खेल है 52 डिग्री, तो मैं कहूंगा 52 डिग्री बराबर क्या है बताओ? 1.8 करोड़ करोड़ है। तो इसने हमसे कहा है कि शिक्षा और अनुसंधान, शिक्षा हमारा 80 है, अनुसंधान 65 है, 8 से 14 145 डिग्री का मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। मैं ऐसे ही बता दूं, आप ऐसे समझने की कोशिश करिएगा। तो 50 तिया देखो लगभग लगभग 3 गुना है, 3 गुना तो है ही है। 18 तिया 54, ये भी 3 गुना, मतलब 5.4 करोड़ के आसपास आना चाहिए। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? आप ऐसे वर्बल सोचिए, अगर 52 का लगभग लगभग 3 गुना है, एग्जैक्ट नहीं कहूंगा कि मत सोचना,
52 का लगभग लगभग अगर 3 गुना है तो ये भी लगभग लगभग 3 गुना अर्थात 5 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। आप चेक करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ कुछ है, 72,50,000 है, 7,25,000 है, 12,50,000 है। कोई ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लोज नहीं है, तो मैं इसमें किसी को सेलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, मेरा उत्तर 5 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। तो 5 करोड़ के ऊपर अगर आपका आंसर है तो इनमें से कहीं कोई मैच नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर इस प्रश्न का उत्तर आपका नहीं मिल रहा है। मेरी बात को आप कंफर्म कर लीजिए, ये रॉन्ग ऑप्शन है, तो सबको समान अंक मिलने हैं, इसके लिए टेंशन नहीं है। क्लियर है? आप समझ गए होंगे सब लोग। अगला प्रश्न आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसका 15वां नंबर क्या दिया है उसको भी कंफर्म कर लीजिए। यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि, ये कितना बताइए। यहां तक देखो, जब इकाई हम 3 अंक पे होते हैं तो सैकड़ा, ये हजार होता है, लाख होता है, यहां से करोड़, 1,80,00,000 है। यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर कुल खर्च 1,80,00,000 है, तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है। भैया देखो, आधारभूत पर 50 डिग्री आप खर्च करते हैं, और कहाँ है छात्रावास, ए है, 46 खर्च करते हैं, मतलब दोनों के बीच का फर्क है 4 डिग्री। बात को खूब समझिएगा। टोटल हमारा जो खर्च होता है उसको हम डिनोट करेंगे 360 डिग्री से। मैं कहूंगा जब मेरा 360 डिग्री 180 है, मतलब 1,00,000, 1,80,00,000 है, यही है ना। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, अगर बोलूंगा तो प्लीज आप लोग निसंकोच बोल देना। मेरे हिसाब से सही 1,80,00,000 है, 1.8 करोड़ आप बोल सकते हैं। वही था भी, आप देखो अभी इसके पहले वाले प्रश्न में उसी डेटा का उपयोग किया गया, ऐसे लिखा है और कुछ नहीं। तो 4 करोड़ का सॉरी 4 डिग्री का मान क्या होगा। आप कुछ बातें जानते हैं, जैसे वर्बल भी सोच सकते हैं, शून्य देखो खत्म हो जाएगा। 18 एक बार, एक के बाद कितने जीरो आ जाएंगे, देखो 5 जीरो आ जाएंगे, 5 जीरो। 18 दूना 36 होता है, 2 दूना 4 होता है, 2 से इसको गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 लाख। कितना हो जाएगा बताइए, 2 लाख। राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन है, 2 लाख। सही है, यस। अब हम बस हैं अंतिम पर, और मुझे लगता है कि आपको ये भी कंफर्म, एक चीज मुझे याद है, मैंने कोई मॉडल पेपर तो मुझे क्लियर नहीं है, और मैं ना तो स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, ये भी समझ लीजिएगा कि मुझे ये बताना है कि देखो मैंने क्या क्या करा, नहीं। आप ये समझ लो कि ये प्रश्न मैंने कराया है, डिक्टो एज इट इज ऑप्शन भी हुआ है, मतलब इसमें कोई हम संदेह नहीं, जो जो मैंने शुद्ध वही कराया है जो आया है। तो मैं बता दूं, पहले शिफ्ट का एक फिगर, एक ग्राफ पूरी तरह से तो स्वीकार करता हूं कि पहले शिफ्ट का जो दूसरा ग्राफ है वो मैंने उस पैटर्न का नहीं पढ़ाया था। बाकी एज इट इज मिला था एक, बाकी दोनों तीनों एक सेम पैटर्न के थे। यहाँ पे एक एज इट इज मिला है, बाकी तीनों सेम पैटर्न के, यही प्रश्न है। ठीक है, चलिए आइए इस प्रश्न को देखिए, समझिए। निम्नलिखित लाइन ग्राफ रेखा आरेख 2001 से 6 तक की अवधि के दौरान दो कंपनियों ए और बी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ प्रदान करता है। ग्राफ को ठीक से पढ़े और प्रश्नों का उत्तर दे दे। आइए कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कुछ बातें ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे वर्ष दिया है 2001 से लेकर 6 तक, हमको लाभ प्रतिशत को दिखाया गया। देखो, अर्जित प्रतिशत लाभ दिखाया गया, इससे बी को दिखाया गया, इससे ए को दिखाया गया है। प्रतिशत लाभ जैसे 2001 में 40%, सॉरी यहाँ पे लाभ, हाँ 30%, 55%, 60%, 50%, ये परसेंटेज है, याद रखना। ऐसे इसका देखो 45%, इस प्रकार से 50%, 60%, तो प्रतिशत लाभ को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, इसका जो पहला प्रश्न बनकर आ रहा है वो क्या है, ध्यान से देखिए आप सभी लोग। 2005 में दो कंपनियों, 2005 में मैं रहूंगा, दो कंपनियों ए और बी की बात करूंगा। इनकी जो आय है वो 3:4 के अनुपात में है, इनकम जैसे 3 और 4 के रेशियो में, कंफर्म है, अनुपात में है। 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात क्या था। देखो, एक होता है कि दो चीजें, जैसे कि हम कोई भी व्यक्ति जो होता है सब सर्टेन एक इनकम करता है, आय, आय मतलब उसका लाभ नहीं है, जैसे अगर आप कोई सैलरी पाते हैं तो वही आपका लाभ है। बट जो बिजनेसमैन होते हैं, जो इनकम होती है उनका लाभ नहीं होता है, वो अपने आय से अपने खर्च को निकालते हैं, तो उनका लाभ निर्धारित होता है। हम बात ए की करें और बात हम बी की करें। अगर हम ए की कर रहे हैं तो ए का अनुपातिक भाग 3 है, ये 3 है। और अगर हम बात यहाँ पर ए के लाभ की कर रहे हैं, ए का लाभ देखो रेड कलर से दर्शाया गया, तो मैं लिखूंगा क्या बताओ, लाभ को अगर हम लोग पॉइंट कर देते हैं ए के हिसाब से, तो मैं लिख देता हूं 3 × 150/100। अगर हम इसकी बात करें 4 की, तो लिखूंगा 4 × 170/100। अनुपात कर रहे हैं यहाँ पर उनके व्ययों का क्रमशः अनुपात क्या हो जाएगा। देखो ये खत्म हो जाएगा, इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो,
तो आपकी वैल्यू जो हो जाएगी कितनी बताइए, 3/170, 4/150। इस शून्य खत्म हुआ, 15 तिया 45 होगा, 17 चौके भैया 68 होगा। तो यहाँ 45:68 है, जो कि पहले ऑप्शन में आपको इस प्रश्न का उत्तर दिया है। 45:68 पहला ऑप्शन है राइट सोल्यूशन। देखिए मैंने क्या बताया कि आय हमारी इतनी है, लाभ अगर हमें कितना मिला है 50% का, तो मैं लाभ मतलब 100 में 50 जोड़ना, 150 होगा ना, तो 150/100 कर दिया, मतलब बढ़कर हमारा मान क्या होगा। यही तो भाई, इनकम को हम उसी से तो कंपेयर करेंगे, 3 गुणे 150/100 कर देंगे, तो हम टोटल वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, और 150/100 4 गुणे 170/100 के हिसाब से वैल्यू कर दिया, तो राइट सोल्यूशन 45:68 हो गया। तो 16वां हो गया। 17वां देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने बोर्ड पर आ चुका है। क्या है? 2001, ध्यान से देखते चलिएगा। 2001 में ए और बी का व्यय समान था, मतलब उनके खर्च जो थे वो बराबर थे। 2001 में उनके खर्च बराबर थे। 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय मतलब कुल इनकम 342 थी। आय मतलब क्या होता है? आय मतलब कंप्लीट वैल्यू जो इनकमिंग है वो उसकी बात की जाती है। जो बेसिकली हमारे इन्वेस्टमेंट, मतलब हम आय का मतलब ऐसे समझ लीजिए जो हमको एग्जैक्टली मिल जाता है, जिसमें हमारा खर्च भी शामिल होता है, हमारा लाभ अर्थात बचत भी शामिल होती है। अब जैसे हम 2001 में इसने कहा कि दोनों के व्यय समान थे, दोनों के खर्च बराबर थे। हम कंप्लीट अगर इनकम, इसने कहा कुल आय अगर 342 करोड़ थी, तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था ये आपको बताना था। ध्यान से देखिएगा। अगर देखो इसको 40% का लाभ हुआ, इसको 45% का लाभ हुआ, तो 100 में अगर 40 जोड़ दे तो 140 होगा, और 45 जोड़ दे तो 145 होगा। जोड़ दिया तो यह 285 हुआ। कितना हुआ? 285। आप 285 की तुलना 342 से कर दीजिए, क्योंकि टोटल यहाँ पे हमारे हिसाब से परसेंटेज पे 285 चल रहा है परसेंटेज पे, और इस पर 342 है। तो एक का मान अगर आप लेके जाइए, मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, एक का मान मतलब हमारे पास जो बेसिक वैल्यू है, मतलब हमारी कह सकते हैं कि जैसे हम अपनी लाभ का मतलब आय में, हम लोग ऐसे कह सकते हैं, हम अपनी जैसे हमें लाभ अगर 40% का है, तो मतलब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 100 है, और उस पर 40 का इंक्रीज है। जैसे ऐसे सोचिए, हम कह रहे हैं हम 40% का लाभ अर्जित करते हैं, मतलब 100 हम लगाते हैं, 40 कमाते हैं, 40 बचाते, सॉरी 40 हमारा प्रॉफिट होता है। तो हमारी इनकम 140 हो गई, 40 का प्रॉफिट हो गया, और 100 आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। तो एक का मान अगर करेंगे तो 1.2 आएगा। यह जो है इसका क्या हो गया बताइए? यह इसका, जैसे हमने कहा कि हम यहाँ पर दोनों की आय की बात कर रहे हैं, दोनों का आय अगर 285 था, जबकि इसने देखिए कुल आय 342 की बात करी, तो एक का मान 1.2 है। तो अगर हम दोनों की बात करेंगे 2.4 हो गया, 2.4 हो गया। भाई अगर 1.2 हुआ एक का, तो 2.4 दोनों का हो गया। 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था, मुझे बताइए। सोचिए कुल आय अगर 342 करोड़ है, और 2.4 को आप थोड़ा 100 से गुणा, मतलब 100 से गुणा करेंगे 240 एग्जैक्ट आ जाएगा। तो 240 हम क्या करते हैं बताइए? 240 हम, हमारा इन्वेस्टमेंट है, 342 हमारी कुल इनकम है, 240 हमारा क्या है? इन्वेस्टमेंट है। हमारा लाभ कितना हो जाएगा? घटा दीजिए, ये आपका 102 करोड़ हो जाएगा। 102 करोड़ लाभ है। राइट सोल्यूशन 102 होगा, 120 नहीं होगा। कंफर्म करिए सब लोग प्रॉपरली। जैसे मैंने कहा कि यहां पर कुल इनकम इसकी 140 है, इसकी 150 है, 285 है एग्जैक्टली कंपेयर टू 342। तो एक का बेसिक मान 1.2 है, तो दोनों का 2.4 है। हमारा निवेश अगर 240 है दोनों लोग का, और इनकम 342 है, तो हमारा लाभ 102 करोड़ है। 102 होगा भाई, 120 नहीं होगा। कंफर्म कर लीजिएगा, 102 होगा। राइट सोल्यूशन 102 है। यस। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान से पढ़ते चलिएगा, एकदम कंफर्म हो जाएगा। इसने कहा 2003 में कंपनी ए का व्यय, व्यय मतलब हमारा खर्च 200 करोड़ है। पढ़ते चलिएगा। 2003 में कंपनी ए का खर्च 200 करोड़ था। 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी। तो सबसे पहले हम 2003 में रहते हैं, और हम कंपनी ए के व्यय की बात करते हैं। तो कंपनी ए का व्यय क्या है? 200 करोड़ रुपए। कितना है? 200 करोड़ है। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, जैसे समझा जाए पूरी बात को। हाँ, समझ लीजिए। यस। मैंने कहा कि अगर हम 200 करोड़ रुपए हमारी क्या थी? हमारा खर्च था। तो इसने कहा 2003 में कंपनी ए की आय, जो हमारी आय होती है, देखो अगर खर्च 200 करोड़ था, और अगर लाभ जो था ए का, यहां पर कितना दिया है ए का बताइए? ए रेड वाला है ना?
ये 60 होना चाहिए यार, 60 होगा। तो यहाँ पर अगर सोचा जाए, जैसे खर्च अगर 200 है, तो हम 200, और अगर हम सोच रहे हैं खर्च मतलब आप समझ रहे हैं ना, खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस जो हमारा प्रॉफिट है, उतना बराबर आय होती है। तो 200 गुणे अगर मैं 160 बटा 100 कर दूं, तो हमको पता चल जाएगा कि इसकी जो है, जैसे अगर वैल्यू एक खत्म कर दी, दो खत्म कर, 320, 320 करोड़ रुपए इसका क्या हो जाएगा बताइए, यहां पर इसकी कुल आय हो जाएगी 320 करोड़, क्योंकि अगर 160 से कंपेयर कर दिया तो 55 है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका 60 होना चाहिए, उसी हिसाब से उत्तर आया। 55 था कि 60 है, कंफर्म कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, मुझे लगता है कि यहां पर 60 है कि 55 है। हम्म 55 है, 55 पे अगर चलिए तो कितना होता देखिए, ये तब हो जाएगा, अगर 200 करोड़ हमारा है तो 200 गुणे कितना होगा, 155 बटा 100 होगा। 155 को अगर इससे गुणा कर दे, दो पंचे 10, दो पंचे 10, एक 11, दो एक के दो एक 3, 310 होगा। 310 करोड़ रुपए इसकी कुल इनकम होगी भाई, 200 करोड़ रुपए इसका खर्च था, 310 करोड़ रुपए इसकी कुल आय होगी, ये कुछ की आय हो गई। इसने लाइन में लिखा क्या है पढ़िए, 2003 में कंपनी ए की आय, जो कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी, 2006 में जो खर्च है वो इसकी आय के बराबर है, मतलब 310 के बराबर है, ये इसका खर्च है। तो 2006 में कंपनी ए की आय आप बता दो, देखो ये इसका खर्च है, ये इसका खर्च है, और इसने हमसे पूछा कि इसकी आय बताना है। तो आय बताना है तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा बताइए, आप लोग को देखिए यहां पर हम लोग किसकी बात करेंगे, ए की बात करेंगे। तो मैं लिखूंगा अब की बार, देखो क्योंकि हमें आय बताना है और 310 है, तो यहां पर लिखा जाएगा 310 गुणे, देखिए ध्यान से, 310 गुणे 145 बटा आप क्या करोगे 100, एक शून्य खत्म हुआ, 5 दूना 10 होता है, और 5 दूना 10, 5 9 45, और ये कितना हो जाएगा बताइए, नियर आएगा आंसर। कुछ गलती है इसमें, यहां पर क्लोजर जो आंसर आ जाएगा, अगर हम 31 गुणे 29 बटा 2 करते हैं, 160 तो यार इसका है, मुझे लग रहा है कि 160 इसका होना चाहिए था, अगर 60 इसका होता तो आ जाता उत्तर, तब तो 320 आता, और 320 गुणे 100 बटा आप, सॉरी 320 गुणे 145 बटा 100 कर देते, 145 बटा 100 कर देते, तो ये कंफर्म हो जाता, देखिए 5 दूना 10 हो जाता, 5 दूना 10, 5 9 45, 2 16, 16 9 144, 14 हो जाता, 16 दूना 32, 32 10 42, 2 44, 32 10 42, 46, 464 आ जाता, 320 पे तो सही है। 320 तो सही है, लेकिन यहाँ पर 55 के हिसाब से फिर भी हम 464, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि या तो बनाने में गलती हुई है, एक बार करेक्टेड देख लिया जाएगा। फिलहाल ये समझ लीजिएगा, हम अगर 55 के हिसाब से लेके चलेंगे तो 310 गुणे 100, 145 बटा आपका 100 होगा, एक शून्य ऐसे खत्म हो गया, 5 दूना 10 होता है, 5 दूना 10 होता है, और 5 9 45, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर तब भी नियरर तो इतना ही आना है। यस, यही है, 145 नहीं 50 होगा, नहीं भाई बी थोड़ी है, ए है ना, इसीलिए तो लिया जा रहा है, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, देख लीजिए, इसको इसी पे छोड़ देते हैं, इसको हम लोग समझ गए होंगे कि प्रोसेस एक्चुअली क्या है, यस स्किप कर दिया इसलिए मैंने। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है, यदि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी, जैसे पिछले में व्यय समान था, उसी प्रकार से इसमें क्या है, आय समान थी, 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी, तो 2005 में कंपनी ए का व्यय कंपनी बी के व्यय से अनुपात बता दे। 2005 में हम लोग रहेंगे, दोनों कंपनियों के व्यय का अनुपात हमको बताना है। तो आप देख लीजिएगा, जैसे हम लोग यहाँ पर पहले किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग पहले किसकी बात करें, ए की बात करेंगे, तो हम लिख देते हैं, इसका कितना हो जाएगा बताइए, x गुणे, जैसे अगर हम लोग कह रहे हैं कि 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात आपको बताना है, तो हम क्या लिखेंगे, x गुणे 170 बटा 100, अनुपात जैसे हम पहले इसको कर देते, फिर y गुणे 150 बटा 100, ये 100 से खत्म हो जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो x बटा y जो होगा आपका 15:17 आ जाएगा, 15:17 हो जाएगा, बी ऑप्शन ये राइट सोल्यूशन है। यस, हाँ, यस, आगे देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इसका है, 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था, हम 2002 में बात कर रहे हैं, कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था, तो कंपनी बी हमारे पास ये है जो कि 50, ये देखो ये थोड़ा सा हमको यहाँ पे लगा था 55 ही था, उसी हिसाब से लिया था मैंने, अपने हिसाब से चलिए सही है।
यहाँ पर बोला 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था, 2002 में उसकी आय हमको बतानी है। भैया देखो 200 करोड़ अगर इसका कुल व्यय था, खर्च था और उसने लाभ कितना अर्जित किया है मुझे बता दीजिए। यहाँ पर कंपनी किसकी बात किया जा रहा है? कंपनी बी की बात किया जा रहा है। ये थोड़ा-सा जैसे यहाँ पर मिस लिखा हुआ है, मुझे लग रहा है। अब देखिए इसके हिसाब से यह 30 है, जबकि इसका जो है यहाँ पर ए के लिए बनाया गया है। तो 200 गुणे 130 बटा अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, देखिए यहाँ पर 260 आ जाना चाहिए। 260 करोड़ आएगा। 260 करोड़। चलिए इस फिगर को मैं एक बार फिर से डिक्टेट कर दूंगा। इस फिगर को फिर से मैं डिक्टेट कर दूंगा, थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें जो है मिसमैच कुछ था। प्रश्नों मतलब एक फिगर एज इट इज आया हुआ था, लेकिन अगर हम लोग जैसे कहीं से मिला लें तो आप लोग थोड़ा सा मुझे बता दें। मुझे लग रहा है फिगर उल्टा बना है ना? फिगर उल्टा बना है। इसको हम थोड़ा सा जैसे हम कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर के कि यहाँ पर अ, मुझे जो फिगर मिला है उसके हिसाब से मैं इसको क्लियर नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर बाकी वर्किंग आपको समझ में आई होगी। प्रोसेस ऐसे ही करना है। डेटा का ऊपर नीचे की वजह से हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम समझ में आई है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बाकी क्लियर हुआ। ये अगर इसकी तरफ होता, इसकी तरफ होता तो सब सेट था मामला, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हम लोगों ने किया है और मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोग फाइनल कर लिए होंगे।